गुड मॉर्निंग अमर, चाय तैयार है। पर मुझे पता नहीं कि तू चीनी कितना लेते हैं, इसलिए मैंने डाली ही नहीं। अमर, रतन सिंह, अमर कहाँ गया ये लड़का? जी ताई माँ। रतन सिंह, अमर को कहीं देखा? वो तो आधी रात को कहीं चले गए। क्या? तुम जाओ। कहाँ गया ये लड़का? तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। अरे चुड़ैल, अरे रेखा, जमाई बाबू, कमल, सब कहाँ गए पता नहीं। आरती का समय भागा जा रहा है। आओ जल्दी जल्दी सब लोग। ये भगवान की तस्वीरें कहाँ से आ गई? हे भोलेनाथ, ईश्वर खुद दर्शन देके हमारे पास आ गए। अरे अरे अरे, हम तो धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। आपने तो सीधे स्वर्ग की सीढ़ी खोल दी हमारे लिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है नानी, ये हम लेकर आए यहाँ पर। हाय रे, हमारी बच्ची कितनी संस्कारी है, सुबह सुबह भगवान का नाम ले रही है। भगवान का नाम नहीं ले रहे मम्मी, बस अपने प्यार की माला जप रहे हैं हम। मतलब देखिए ना नानी, कुछ भगवानों की दो दो बीवियां हैं। तेरा मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ साफ है। जब ये सब दो दो शादियां कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? शिव की भी दो पत्नियां हो सकती है, अनन्या और केतकी। अरे ईमानदारी का पान खा के पूछ रहे हैं, सुबह सुबह क्या भांग पी के आई हो, वैसे बकवास करी हो तुम्हें? पापा, नशे में तो हम अब तक थे, बल्कि होश में तो हम अब आए हैं। ये काम हमें उसी दिन मंडप में कर देना चाहिए था। कम से कम हम लोगों की ताने और उनके मजाक से बचते। नानी बहुत हो गई बेइज्जती, बहुत सहली, बहुत उड़वाली खेली। हम भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम शिव के अलावा किसी और के नहीं होंगे। इसीलिए आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम शिव से बात कर लेंगे। होश में आ लड़की, एक चमाटा मारेंगे कि सब बकवास करनी भूल जाओगी। और हाँ, भगवान से अपनी तुलना करनी बंद कर दो, नहीं तो इन बालों की चोटी बना के यही टांग देंगे ऊपर। ठीक है, नहीं मानेंगे ना आप लोग मेरी बात, तो देखिए अब हम क्या करते हैं। ये क्या है बेटा? जिस परिवार के लिए हमने इतना कुछ किया, अगर वही परिवार हमें हमारा प्यार नहीं दिला सकता तो नहीं चाहिए हमें ऐसा परिवार। शिव के बिना रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है हम आज अपने आप को आग ही लगा दें। आप लोगों को ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बनाया है इसमें। केतु बेटा क्या बोल रही है? तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, समझी? हम जा रहे हैं। केतु अरे बेटा, अरे केतु, पागलगर्दी मत करो। तुम जा रही हो केतु? हम तो सोचे थे कि हमारे और शिव के मुन्नों को खिला कर जाओगी। पर खैर, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। पर जाने के पहले हमारे एक सवाल का जवाब दोगी केतकी? हमारे पति का नाम क्या है? शिव। उनकी आराध्य का नाम? भगवान राम। उनकी अर्धांगिनी? बोलो, उनकी अर्धांगिनी कौन थी केतु? सीता मैया। भगवान राम की एक ही पत्नी थी, सीता जी।
और शिव जी की भी एक ही पत्नी थी, पार्वती जी, और सती यानी कि अनन्या भी उन्हीं का एक रूप था। आइंदा ऐसी बकवास मत ही करना। शिव हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, ये बात रट लो तुम। और तब भी अगर याद ना आए ना तो टैटू करवा लो। पर खैर, टैटू का दर्द काहे सहना, तुम तो वैसे भी मर ही रही हो ना, तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। अरे आखिरकार अपनी बहन की एक इच्छा पूरी करके बहन का फर्ज तो निभाएं हम। हाँ हाँ माचिस क्यों भाई? अरे नागिन देखिए ना, पागल हो गई है, जान लेना चाहती है हमारी। अरे हम थोड़ी ना तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। अरे केतु, तुम ही तो मरना चाहती हो, पूरा माहौल बनाए हुई हो, ये केरोसिन तुम छिड़की हो, सुसाइड नोट लिख चुकी हो, और हम तो सिर्फ तिल ही दे पागल रहे हो गई हो हैं। क्या? हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे भाई की बेटी हमारी बेटी की जान ले रही है, कुछ तो बताओ। अरे तू चुप कर। अरे अनन्या, क्या कर रही हो तुम? माचिस छोड़ो। नहीं फूफा जी, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है, बेचारी लड़की का जीना मुश्किल हो गया है। अब अगर सुसाइड नोट लिखकर भी मरी नहीं ना, तो आपकी ईमानदारी के पान की कसम फूफा जी, लोग थू थू करेंगे, थू थू। झूठी आशिक कहेंगे इसे, झूठी आशिक। और ये ना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम कह दे रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुसाइड नोट दो, दो ना। दे दे दे, जल्दी दे दे। मम्मी जरा ये पकड़िए। अरे अगर ये भी जल गया तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं बचेगा। क्या कर रही हो तुम दोनों? पागल हो गई हो? और तुम अनन्या, एक लड़के के लिए अपनी बहन को जलने दे रही हो? हम तो कह रहे हैं शिव को भूल जाओ। मम्मी, कि आप कह रही हैं शिव पति है हमारे, ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ केतु। अनन्या, अनन्या दूर रहो, दूर क्या कर रही हो अनन्या? दूर रहे, दूर रहे, बता रहे दूर रहे। बुझाओ उसे। अरे जलाने दो ना केतु। हाँ? बात कर रहे हैं ना, पगला गई तुम, काहे बार-बार जला रही हो? नहीं केतकी, आज तो जलाने दो हमें। अरे रोज हम तुम्हें यूं जलता हुआ देखने से तो बेहतर है कि तुम्हें एक बार में जला करना हम ये काम ही खत्म करें। कोई है? अरे कोई बचाओ हमें। अरे हमारी बहन पागल हो अरे रही है, रोकोगी नहीं तो मरोगी कैसे केतकी? हम क्या कह रहे हैं सुनो तो। क्या हो रहा है? कोई समझाएगा हमें? अरे केतु, अरे रुकोगी नहीं तो मरोगी कैसे? रुको ना केतकी, रुको तो। अरे केतकी, भागी कहाँ जा रही हो? प्यार में बना होने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो आओ तुम्हारी इच्छा पूरी करें। कहाँ जा रही हो? देखकर नहीं चल सकती तुम? अंधी हो क्या? करा दिया ना नुकसान मेरा। सॉरी। रहने दो सॉरी, अब नुकसान तो हो ही गया। अरे केतु,
आग लग गई। वेरी सॉरी, आप तकलीफ हुई? हाँ, अनन्या, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ठीक तो हो? एक्सक्यूज मी, ये पांडे निवास कहाँ पड़ेगा? पांडे निवास में क्या काम है आपको? और इससे पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। किससे मिलना है आपको पांडे निवास में? वो एक्चुअली मेरा भाई रहता है वहाँ पे। कौन है आपका भाई? शिव। या अरे सर देखिए, मुझे आपका भाई मिल गया। मेरा भाई? हाँ सच्ची, ये देखने में ना बिल्कुल आपके जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जुड़वा ही हो। देखिए, पहली बात मेरा कोई भाई नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। सो प्लीज आप जाके अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूँ। पर सर। अरे देखिए, मेरा फोन बजा, मुझे फोन पे बात करनी है अब। थैंक यू, प्लीज गो। ओके सर। हाँ अनन्या। शेफ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन? सरप्राइज है। तुम बस जल्दी से घर पे आ जाओ और इतना समझ लो कि तुम्हारी फैमिली से कोई है। ठीक है? फैमिली से? कहीं हाइपरटेंशन में आकर दाई माँ तो नहीं आ गई? ओह गॉड, मुझे फौरन घर जाके उन्हें मोहिनी के सामने आने से रोकना होगा। मटे, पहले तो शिव इस घर में किराएदार बन के आके जम गया, और तो और अनन्या को फंस कर शादी भी कर ली, और उसके बाद अपने भाई को लेकर आ गया है। ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं, हमारी कत्ते दोनों इस घर की जायदाद को हड़प ना ले। हाँ, हमारी जायदाद है, 2 साल के बच्चे की लॉलीपॉप नहीं है जो फटाक से छीन ली और ले ली। वाह महादेव, सच कहते हैं सब, आपके घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। पहले तो हीरो शिव को भेजा और अब उसके सुपर हीरो भाई को, जिसने अनन्या से बचा लिया हमें, वरना तो आज जिंदा चिता जल जाती हमारी। क्या नाम है तुम्हारा? जी अमर। अमर। यहाँ अचानक अकेले कैसे? तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया? जी वो एक्चुअली कौन मिलने आया मुझे? तुम्हारा भाई। मेरा भाई? अमर। भैया,
देख मेरा कोई भाई भाई नहीं है, तो सच सच बताना कहां से आया तो और किसने भेजा तुझे यहाँ पर। अरे अपने भाई के कॉलर पकड़ के कौन बात करता है यहाँ? भैया मैं आपका छोटा भाई अमर भैराम। भैया मैं आपका छोटा भाई अमर भैराम। बहरा बोल रहा मुझे? नहीं भैया, अब बहरा बोल रहा मुझे। अब चल मेरे साथ, बताता हूँ तुझे। चल। नहीं अब बात तो सुनिए भैया, अब बात तो सुनिए मेरी। बहरा या बहरामगढ़? अरे बहरा नहीं भाभी जी, बेशरम है एक नंबर का ये। अम्मा जी ने उंगली क्या पकड़ाई, सर पे बैठ के तांडव करने लग जाए तो एकदम से। है भैया बात तो सुनिए मेरी आप। बता कौन है तू, किसने भेजा तुझे यहाँ पर, और झूठ मत बोलना मुझे। बात तो सुनिए। कैसे जानता तू मेरे बारे में? इन्होंने बताया। हेलो अमर, हेलो। बात कीजिए। अमर बेटा कहाँ है तू? तो ठीक तो है ना? हाँ दाई माँ, अमर ठीक है, यहाँ मेरे पास बनारस में है। शिव बेटा ये अमर है, थारा छोटा भाई। कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, पता नहीं किस खदे की बारात निकल रही है। अम्मा जी, कहीं दोनों भाइयों के बीच में जायदाद को लेकर के बैर तो नहीं है? पापा, हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है ना? चुप रहो। अगर इन दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं थी तो शिव आज तक अपने भाई के बारे में हमें बताए क्यों नहीं? मैंने तन्ने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तन्ने परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैंने ये जांच कर ली है कि ये कुंवर सा का ही खून है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका खून बहरामगढ़ की मिट्टी में मिलते ही काला पड़ जाएगा। अमर को फोन देना बेटा। जी दाई माँ। जी दादी साहब। अमर, मैंने तन्ने शिव के पास जाने के लिए मना किया था ना, तूने वादा भी किया था ना, पर तोड़ दिया क्यों? सॉरी दादी साहब, इतने सालों से भाई की तलाश कर रहा था, इसलिए जब उनके बारे में पता चला तो खुद को रोक नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना।